हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेसन जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड ये वीडियो 100% किसके लिए होने वाली है? यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम एंड सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। वो तो इंग्लिश मीडियम होता ही है। यूपी बोर्ड 2026 को टारगेट लेकर के हम इस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जो भी बच्चे यूपी बोर्ड के हैं और उनको इंग्लिश मीडियम की तैयारी करनी है तो इस चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों को भी बुलाएं, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही एनालिटिकल वे में, कम टाइम में अच्छे से तैयारी कराने की मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो इसीलिए हम शुरू करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। और इसके पहले लाइफ प्रोसेस जो वीडियो है वो जल्दी आप लोग को मिलने वाली है वन शॉट के रूप में। ठीक है, वो भी एनसीईआरटी से होगा और पीपीटी के रूप में आपका फिजिक्स का वीडियो भी मिलने वाला है, लाइट चैप्टर का और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। ठीक है, चलिए तो इसमें हम बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में। इसमें होता क्या है, इसका जो भी कुछ होने वाली है एनसीईआरटी टू लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कभी बुक से पढ़ेंगे, कभी पीपीटी से पढ़ेंगे, कभी एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे, कभी जैसे भी पढ़ सकते हैं उस सभी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो इसको रीड करते हुए निकलते हैं, फिर इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन द प्रीवियस चैप्टर, पहले के चैप्टर में वी लुक्ड लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? लाइफ प्रोसेस के बारे में बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, एंड thus we had started with a notion we all have, if we see something moving it is alive। तो हमने एक चीज में जाना था कि कोई भी चीज अगर वो मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई भी चीज अगर वो क्या हो रहा है, खुद से मूव कर रहा है, तो हम उसको एज्यूम करते हैं या मानते हैं कि हाँ वो क्या है, वो अलाइव है, यानी कि वो क्या है, वो जिंदा है, वो लिविंग थिंग है, ऐसा मानते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि कोई भी लिविंग थिंग मूव क्यों करता है। क्या इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कोई भी लिविंग थिंग मूव क्यों करता है? क्योंकि पहले चैप्टर में हमें क्या जाना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी चीज अगर वो खुद से मूव कर रहा है तो क्या होगा, लिविंग थिंग। लेकिन मेरा ये इसमें जानना है कि सर कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद से मूव क्यों करता है? हम भी एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? हम अपने लिए कुछ भी कार्य करते हैं क्यों करते हैं? हम अपने बॉडी में मूवमेंट क्यों करते हैं? इस सब के बारे में इसमें हम लोग जानने वाले हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में, अ कैट रनिंग, एक दौड़ती हुई बिल्ली, चिल्ड्रन प्लेइंग एंड स्विंग, एक छोटा बच्चा है जो कि झूले पे झूल रहा है। ठीक है, बुफेलो चिविंग कर्ड, बुफेलो का कर रही है, जो भी निवाला खा रही है उसको चबा रही है। दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज्ड बाय ग्रोथ, ये ऐसे मूवमेंट्स हैं जो ग्रोथ से नहीं आते हैं, लाया जाता है। ताकि ये मूवमेंट क्यों लाया जाता है, इसका जरूरत क्यों पड़ा? आगे बढ़िए। व्हाई डू वी एसोसिएट सच विजिबल मूवमेंट विथ लाइफ, और इस तरीके का मूवमेंट हमारे लाइफ में क्यों जुड़ा हुआ है, इस तरीके का मूवमेंट हम क्यों करते हैं? और पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट। अब इसका जो संभावित आंसर है ये बता रहा क्या हो सकता है कि पॉसिबल आंसर इज दैट क्या हुआ, वी थिंक ऑफ मूवमेंट, हम मूवमेंट करते हैं। मतलब कि हम लोग मूवमेंट के बारे में क्या विचार रख सकते हैं? तो हम लोग मूवमेंट क्यों करते हैं भाई? टू एज रेस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण में जो भी चेंजिंग होता है ना, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के वातावरण में जो भी चेंज होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में जो भी चेंज होता है उसके रेस्पॉन्स में एक होता है, मूवमेंट करता है। जैसे कि कैट दौड़ रही है तो कैट मूवमेंट कर रही है, तो क्यों कर रही है? हो सकता है कैट को भूख लगा हो सकता है कैट किसी चूहे को देखी हो, तो पहले कैट ने क्या किया, चूहा को देखा, और चूहा को देखा और उस चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली क्या हो गई, दौड़ गई। अगर शायद अगर चूहे को ना देखी होती तो वो नहीं दौड़ी होती। यानी क्या हुआ, उसने चूहा को देखा, एक हमारे क्या हुआ, हमारे इन्वायरमेंट में क्या हुआ, एक चेंज हुआ। चूहा सामने आया तो उसके जहाँ पे वो थी, जहाँ जो उसका इन्वायरमेंट था वहाँ पे एक चेंजिंग आया और उसको पकड़ने के लिए तो बिल्ली क्या हो गई, भाग गई। यानी क्या हुआ, चेंज हुआ। और उस चेंज को, उस चेंज के रेस्पॉन्ड में क्या हुआ, बिल्ली मूवमेंट करने लगी कि दौड़ने लगी। दूसरा, चिल्ड्रन प्लेइंग एंड स्विंग, लड़का है झूले पे झूल रहा है। लड़का झूले पे क्यों झूलेगा? क्योंकि उसको आनंद आता है। तो उसने क्या सोचा, लड़का ने सोचा कि आनंद, झूला झूलने पे क्या होता है, एक इंजॉयमेंट मिलता है। तो वो उस इंजॉयमेंट को पाने के लिए लड़का क्या किया, अपने बॉडी को मूवमेंट किया और वो झूले पे झूलना शुरू कर दिया। यानी कि हमें आप चीज देख रहे सर जी, कुछ ना कुछ तो है जिसके रेस्पॉन्स में बॉडी
या ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद बुफेलो चेविंग कट, बुफेलो है वो चीज़ों को क्यों चबा रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप चीज़ों को चबाएंगे तो चीज़ें क्या होंगी, जल्दी से डाइजेस्ट होंगी। तो ये चीज़ें हैं, यानी कि हम इस इतने में एक चीज़ देखें कि सर हमारे सराउंडिंग में कुछ ना कुछ चेंजिंग होता है और उस चेंजिंग के रेस्पॉन्स में लिविंग थिंग क्या करता है, मूवमेंट करता है। चलिए में एक लाइन ये है कि व्हेन वी ब्रिंग लाइट इन फोकस ऑन आवर आई, हाँ एक मूवमेंट ये है कि अगर कोई लड़का सुबह सुबह सोया है, ठीक है, उसको सडनली उठा दिया गया, अगर क्या हुआ, घर से बाहर गया, बाहर जाते ही उसके आंख पे क्या पड़ा, लाइट पड़ा, जब लाइट पड़ता लाइट पर क्या करेगा, ऐसे बंद करेगा और बंद करते हुए क्या वापस भागेगा या कुछ देर वेट करेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ, जब लड़का तुरंत बाहर गेट पे गया और आंख पे लाइट पड़ा तो तुरंत आंख को क्यों बंद किया, क्यों बंद किया, ये जानेंगे। क्योंकि सर जब लाइट आया तो लाइट क्या था, लाइट उस लड़के के जो भी सराउंडिंग वो जा रहा था चुपचाप से, तो लाइट सडनली लाइट आया तो उसके लिए क्या हुआ, एक चेंज बन गया और उस चेंज के रेस्पॉन्स में लड़के ने क्या किया, हैंड को मूव किया और हाथों पे रख लिया, आंखों पे रख लिया। तो ये भी एक चीज बता रहा है कि व्हेन ब्रिंग लाइट ऑन फोकस और आई व्हेन वी टच अ हॉट ऑब्जेक्ट, अगर किसी हम हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तुरंत क्या करते हैं, हाथों को हटा देते हैं। किसी हॉट पे फंस गया, टच हुआ, वापस ला देंगे। ये सिर्फ क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन है। रीजन ये है कि हम क्या करते हैं, उस हॉट ऑब्जेक्ट के रेस्पॉन्स में क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। वी डिटेक्ट द चेंज, वही बात हुआ कि हम अपने आसपास होने वाले किसी भी चेंज को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं एंड रेस्पॉन्ड इट टू मूवमेंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ, अपने आप को बचाने के रेस्पॉन्स में मूवमेंट कर ले जाते हैं। ये पॉइंट है कि जब हमारे सराउंडिंग में कोई भी चेंज होता है तो उस चेंज को डिटेक्ट करते हैं एंड उस चेंज से अपने आप को सेव करने के लिए क्या करते हैं, बॉडी में ऑटोमेटिक मूवमेंट हो जाती है। तो हमने इसका भी क्वेश्चन पा लिया, इस क्वेश्चन का भी आंसर पा लिया कि हम लोग मूवमेंट क्यों करते हैं, इसका यहाँ पे आंसर मिला। अब देखिए, इफ वी थिंक मोर अबाउट दिस, अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और भी डिस्कस करें, जिक्र करें, विचार करें, तो इट बिकम अपरेंट टू ऑल दिस मूवमेंट इन रेस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। तो हम ये जानेंगे कि सब जितना भी मूवमेंट होता है वो हमारे वातावरण में चेंज को लेकर के होता है और चेंज के रेस्पॉन्स में होता है। केयरफुली कंट्रोल, और साथ ही साथ यह केयरफुली कंट्रोल भी होता है क्योंकि कितना करना है, कैसे करना है, ये भी क्या होता है, कंट्रोल होता है। When we want to talk to our friend, अगर हम अपने दोस्त से बात करना चाहते हैं इन क्लास, अपनी क्लास में, वी इस पर हम क्या करते हैं, फुसफुसाते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्त पास में है, जब पास में तो उससे बात करने के लिए फुसफुस बात करेंगे, इस टाइप का। नहीं तो मार सब सुनेंगे तो क्या करेंगे, धोएंगे। रेदर देन साउटिंग लाउडली, चिल्लाने से के जगह पे हम धीरे से बात करें, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब दोस्त मेरा पास में बैठा है तो उसको चिल्ला के क्यों बोलूं, ये हमारी बॉडी का हो रही है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट हो रही है किसी सिस्टम के द्वारा, क्योंकि हम सेंस कर पा रहे हैं कि लड़का पास में है तो आपको ज़रा तेज आवाज़ की जरूरत नहीं है। जब लड़का पास, हाँ जब दूर होता तब ना तेज आवाज़ की बात होती है, क्योंकि कोऑर्डिनेट हो रही है। हम चेंजिंग को अनुभव कर रहे हैं और उस चेंजिंग की वजह से क्या करते हैं, उसके प्रति हम लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं। Clearly, especially say the movement to be made depends on the event that is triggering it. Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement response. In other words, living organism must use system providing control and coordination. इसलिए हम किसी भी चेंजिंग को लेकर के कैसे रिस्पॉन्स करना है, कब करना है, कितना करना है, ये चीज़ का होता है, हमारी बॉडी को एक इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए एक सिस्टम बनाई जाती है जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। और हम इस पूरे चैप्टर में इसी के बारे में क्या करने डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि आप नेक्स्ट पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, कब होती हैं, तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे एनिमल में कोई भी चीज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट कैसे होती है, तो ये हुआ नर्वस सिस्टम के बारे में क्या करते हैं, तो भी रेस्पॉन्ड करते हैं अपने वातावरण में जो भी चेंज होता है उसके रेस्पॉन्स में क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म मूवमेंट कर जाता है, ये बात। और हमारी बॉडी क्या करती है इसी चीज को, ताकि कोई भी रेस्पॉन्स लिमिट से ज्यादा ना हो या कम ना हो, नीड से ज्यादा ना हो और कम ना हो, इस चीज को क्या होता है, हमारी बॉडी कंट्रोल करता है और उसी चीज को हमारे स्टिमुलाई से और हमारे रेस्पॉन्स में क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है। जैसा स्टिमुलाई वैसा रेस्पॉन्स।
मान लो छोटा सा अगर आवाज आएगा तो हम लोग तुरंत थोड़ा सा डरेंगे, बड़ा आवाज आएगा तो ज्यादा डरेंगे। क्यों? जैसा स्टिमुलाई वैसा रिस्पॉन्स। कौन कौन कोऑर्डिनेट किया? हमारा माइंड। समझ में आया? तो सर हमारे जो भी चेंजिंग हो रहा है उससे जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है उसी को बोलते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेट करके चीजों को कंट्रोल करेगा, यही चीज हुआ। आगे बढ़िए। तो ये किससे होता है? एनिमल में होता है नर्वस सिस्टम। क्या होता है? नर्वस सिस्टम। यानी कि सबसे बड़ा चीज होता है नर्वस सिस्टम। इसमें होता क्या है? नर्वस सिस्टम बना होता है किससे? नर्वस सिस्टम बना है, इसमें अलग अलग चीज पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होते हैं? नर्व सेल, और नर्व सेल को न्यूरॉन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम बना होता है। तो पहले बात देखो, सिस्टम में तो अलग अलग ऑर्गन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गन नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है कौन? ब्रेन। ब्रेन भी पार्टिसिपेट करता है, स्पाइनल कॉर्ड, और हमारे ये जो नर्वस नेटवर्क ऑफ नर्वस, नहीं वही NER, नर्व्स का नेटवर्क जो होता है ना, अरे उसी को सेल मिलकर नेटवर्क बनाते हैं। और यही किससे नेटवर्क किससे बना होता है? अलग अलग नर्व सेल से बनता है। किससे बनता है? नर्व सेल से बनता है। और इसी नर्व सेल को क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। और जो डॉक्टर न्यूरॉन का इलाज करते हैं उसे बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। ठीक है ना? तो हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा? ये न्यूरॉन से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए पहले तुमको इसमें बता रहा है कि न्यूरॉन क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता। ठीक है ना? तो ये चीज बता रहा है। तो इसमें नर्वस सिस्टम बात करते हैं तो हम कुछ भी क्या करते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी चीज अगर चेंज मिलता है हमारे सराउंडिंग में, तो क्या होता है? कुछ भी चीज, जैसे लेट्स सपोज बता रहा है कि हम किसी भी हॉट चीज को टच करते हैं, है ना, तो क्या कहते हैं? जब हॉट चीज को टच करेंगे तो वहां क्या होता है? ये कोई भी हॉट चीज जो गर्म होता है वो हमारे लिए क्या होता है? काफी ज्यादा डेंजरस होता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या होता है कि वहां से अपने आप को बचा लेना। क्या करना? अपने आप को बचा लेना। भाई कुछ हॉट चीज रखा हुआ है, हल्का सा हाथ जाएगा गर्म लगेगा, क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगर हमको पता नहीं चलता कि गर्म है कि ठंडा है तो क्या होता? आराम से क्या करते भाई? टच करते, हाथ जल जाता। मान लो हम लोग काटते फिरते हैं, कुछ चीज काटते, मान लो तुम लोग आम छीलते हो तो दिमाग में लगता है कि हमको किस लेवल तक छीलना है। क्या है? वो पूरा उसमें नर्वस सिस्टम काम कर रहा होता है कि ये चीज क्या है, ये नुकीला है, इससे थोड़ा बच के काम कीजिए। अगर कभी कभी लेट सपोज कभी वही ब्लेड हाथ में लग जाता है, क्या होता है? दिमाग को मैसेज आता है कि यहाँ क्या हो गया, कट गया, यहाँ पे क्या कीजिए, दवा ववा कीजिए, जो भी करना है करिए। अगर ये चीज नहीं रहता तो क्या होता है? आराम से कोई आता काट लेके चल जाता, कोई आता काट लेके चलता, पता नहीं चलता। ये चीज था। तो अब हम वही चीज होता है, कुछ भी चीज काफी ज्यादा डेंजरस है तो सबसे जरूरी क्या है? उसको डिटेक्ट करना। क्या करना? डिटेक्ट करने को पता करना कि चीज कितना है, कि अगर ये खतरनाक है तो इससे कैसे बचना है। ठीक है ना? तो जब ये सर पता करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको पता कैसे कर पाते हैं, है ना? हम इसको पता कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना? हाउ डू वी डिटेक्ट दैट वी आर टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, या वही किसी हम लोग हार्मफुल ऑब्जेक्ट को टच कर रहे हैं, ये चीज हमको पता कैसे चलता है, ये क्वेश्चन है ना? तो इसमें हुआ क्या? तो इसमें हुआ कि ऑल इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। तो हमारे आसपास में जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो डिटेक्ट कैसे करते हैं? हमारे नर्व सेल के स्पेशलाइज्ड टिप्स से। किसे? स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल। समझ? नर्व सेल के जो कुछ स्पेशल टिप्स होते हैं उसके बारे में अब कह रहा है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? दीज रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन आवर ऑर्गन सेंस ऑर्गन्स। ये अलग अलग क्या होते हैं? रिसेप्टर्स होते हैं जो सेंस को क्या करते हैं? रिसीव करके सिग्नल के थ्रू ब्रेन तक भेजते हैं, बताते हैं कि भाई साहब यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है। और ये क्या होते हैं? हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं सबके क्या होते हैं? अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है ना? एओ का काम है, नाक का काम है क्या? स्मेल लेना। टंग का काम क्या है? सिर्फ स्वाद लेना, है ना? इस सीन का काम क्या है? हमारे सराउंडिंग को भापना कि कहाँ गर्म है, कहाँ ठंडा है। कान का क्या है? चीज को हमारे आसपास में क्या चल रहा है सुनना। आंख में क्या है? हमारे आसपास में क्या हो रहा है देखना। तो सभी ऑर्गन्स के क्या होते हैं? अपने अपने अलग अलग रिसेप्टर्स होते हैं ना, और अलग अलग इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? रिसीव करके किसको भेजता है? ब्रेन को। आगे बढ़िए, वही चीज हुआ। सच एज जैसे अब इनर ईयर हमारे कान के अंदर, द नोज नाक में, द टंग हमारे जुबान में, ये तीन को हुआ। एंड सो और भी
और आप देखो एक कौन सी मिल रहा है, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर क्या करता है, इट विल डिटेक्ट टेस्ट। किसको डिटेक्ट होता है, टेस्ट को। और आपको पहले इसको पता है टेस्ट कहाँ होता है, जीभ में, यानी कि यहाँ पर आता है टंग में। तो टंग में कौन सा रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। वाइल अब आते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर। कौन सी है, ऑल्फैक्टरी। इट डिटेक्ट स्मेल, क्या डिटेक्ट होता है, स्मेल को, समझ में। उसके बाद अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन होते हैं ये क्या होते हैं, ये अखबार के होते हैं, यानी अखबार में क्या होते हैं, अरे ग्रहण करना, पाना, प्राप्त करना। एट द एंड ऑफ द डेंड्रिटिक टिप्स, कहाँ पे पाते हैं, डेंड्रिटिक टिप्स, मतलब किसी चीज को स्माइल कीजिए, सूंघिए, स्वाद लीजिए, ये सब किससे अखबार होते हैं, डेंड्रिटिक टिप्स से होते हैं, ठीक है ना। ये और ये किसके होते हैं डेंड्रिटिक टिप्स, ये होता है हमारे नर्व सेल के। किसके होते हैं, नर्व सेल के। तो सबसे जरूरी चीज है सर ये नर्व सेल होता क्या, इसके बारे में जानना। और इस नर्व सेल के ऊपर डेंड्रिटिक टिप्स होते कहाँ पे हैं, समझ में क्वेश्चन। तो उसके बाद वही देखिए, अब आप यहाँ पे होता क्या, चलो अब इसको हम लोग यहाँ पे होल्ड करते हैं। अब चलिए ये एक होता है नर्व सेल, क्या होता है, एक होता है नर्व सेल। अब इसके पास आखिर होता क्या है, आखिर सर एक्टिविटी कौन सा होता है जो चीजों को क्या करता है, वो रिसीव कर लेता है। कैसे हमारे पास मान लो सर यहाँ पे हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहाँ का इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी में और हमारे बॉडी से होते हुए हमारे ब्रेन के पास कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचता है। तो होता क्या देखिए, हाँ वो तो ठीक है, वो तो रास्ता अलग चीज हुआ, कैसे जाता है, कैसे अधिक हम ये बता रहे हैं कि वो डिटेक्ट किया तो किया कैसे, मतलब कि बाहर का जो इंफॉर्मेशन था, मान लो यहाँ पे कुछ गर्म चीज रखे हैं, तो यहाँ पे जैसे पास में जाएंगे क्या होंगे, सब दूर भाग जाएंगे। तो आखिर यहाँ तक यहाँ से इंफॉर्मेशन स्किन में गया तो गया कैसे, तो वो चीज यहाँ पे जानेंगे नर्व सेल से। तो वही चीज यहाँ पे हुआ कि अब देखिए, तो पहले क्या बता रहा, हमारे नर्व सेल के अंदर, नर्व सेल के अंदर या नर्व सेल के पास पहले बात करते हैं, क्या होता है, सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सेट मतलब क्या होता है, सेट बहुत सारा, जैसे अगर कोई भी काम को सिस्टमेटिक तरीके से खूब ज्यादा करेंगे तो एक सेट बन जाता है। जैसे श्रृंगार सेट आता है, ये श्रृंगार सेट का नाम लेंगे तो उसमें जितना भी होता है श्रृंगार का सामान उसमें जाएगा। मान लो बोलते कपड़ा का सेट खरीदने जा रहे हैं, कपड़ा सेट, तो कपड़ा सेट में क्या होता है भाई, पैंट और शर्ट, ये बोलते हैं एक सेट, एक सीट, दो सीट, तीन सीट। तो सेट में मतलब एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है, उसमें कुछ पेयर्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, बोलते हैं इस चीज का सेट है। मैंने बोला द सेट्स ऑफ रिवर ऑफ इंडिया, सेट्स ऑफ रिवर ऑफ इंडिया मतलब क्या होगा, इंडिया के नदियों का सेट। तो इंडिया में जितनी भी नदियां होंगी सबका उस सेट के अंदर आ जाएंगी, ये चीज हुआ। अब मतलब कि अब बाहर की भी नदियां हैं, कुछ विदेश की भी, तो वो सब नदियां नहीं आएंगी। तो ये चीज का हुआ सेट, मतलब यानी कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सेट होता है, यानी कि अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन का जिक्र नहीं किया गया है। अब जब यहाँ पे जब रिएक्शन होते हैं तो दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, क्या बनता है भाई, एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है। भाई पहले रिएक्शन होगा, रिएक्शन का जिक्र नहीं है एनसीईआरटी में, तो हम भी इसके अंदर नहीं जाएंगे। बस इतना समझेंगे सर जी यहाँ पे कुछ भी अगर गर्म रखा है, जब हमारे पास आएगा तो क्या होगा, यहाँ पे कुछ रिएक्शन होंगे, क्या होंगे, केमिकल रिएक्शन होंगे। और केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा, समझ में आया। अब सर यहाँ पे रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या हो गया, जनरेट हो गया। उसके बाद दिस इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्रॉइड टू द सेल बॉडी। अभी उसकी बात करता है, सेल बॉडी का होता है, ये डेंड्रॉइड का होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा है न्यूरॉन, किसका फोटो है ये, यानी सर ये हमारा नर्व सेल है। कौन सी है ये, नर्व सेल है। यही चीज होता है, जब यही हमारे बॉडी में है तो हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को डिटेक्ट कर पाते हैं, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर पहुंच पाता है। चलिए तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला ये जो बीच में दिख रहा है, हाँ ये जो दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या है, इसे बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, क्या बोलते हैं, समझ में आया। ये जो रेड से जितना अंदर है क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ये हमारे न्यूरॉन का क्या है, सेल बॉडी है। और इसी के बीच में एक और चीज है, यहाँ इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं हम लोग, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस के बाद अब सर यहाँ पे जो दिख रहा है ये, इसे बोलते हैं, लिखा है डेंड्रॉइड्स। और इसी डेंड्राइट को बोलते हैं हम लोग डेंड्रिटिकल टिप्स। यहाँ पे जो दिया था डेंड्राइटिक टिप्स दिया था ना, ये यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कहाँ से उठाया जाता है, डेंड्रिटिक
टिप्स से, ये हुआ यहाँ पे अब जो भी टिप्स है ये। उसके बाद ये एक पार्ट है, चलिए अब यहाँ पे इसके बाद सेल बॉडी के बाद एक एक्सियन जाता है, क्या जाता है? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? एक्सॉन। और ये हमारा कौन सी है? नर्व का एंडिंग पॉइंट है। नर्व का क्या है? एंडिंग पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ स्पेस होता है। क्या होता है? यहाँ पे स्पेस होता है। स्पेस होने के बाद फिर यहीं पे एक दूसरे ठीक है, अब दूसरे नर्व सेल के क्या होंगे? डेंड्राइट क्या करके बैठे होते हैं, समझ में आया? और ये हमारे वही जो एक्सॉन हुआ, फिर नर्व सेल का एंडिंग हुआ। सेम यही नर्व सेल आप क्या कर दिए? कॉपी पेस्ट कर दिए। लेकिन यहाँ पे कौन सी है? बीच में गैप बना होता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी है? ये हमारा मान लो स्टार्टिंग का है, तो यहाँ पे क्या है? कुछ यहाँ पे क्या है? गैप्स वगैरह कुछ यहाँ पे है। और यहीं पे क्या है? हमारे यहाँ यहीं से हमारा इंफॉर्मेशन इसके अंदर क्या हो रहा है? सेंड किया जा रहा है। कोई दिक्कत? चलिए, तो ऐसा हमारा रहा। तो पर ये बात जी, सेल बॉडी होता है, सेल के ऊपर कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं, है ना। तो डेंड्राइट हो गया। सेल बॉडी के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। सर यहीं से एक पतला लाइन निकला होता है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सॉन बोलते हैं। और यही एक्सॉन जाकर के क्या होता है? अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाता है, उसका एंड होता है, इसे बोलते हैं क्या? नर्व एंडिंग। क्या बोलते हैं? नर्व एंडिंग। और यहाँ पे हाँ, अभी साइनस का जिक्र अभी आएगा। ये हुआ नर्व एंडिंग, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे जो है दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस टाइप का सर लग रहा है, इसके अंदर कुछ भरा गया है, ये समझ में आया? इसका भी जिक्र एनसीईआरटी में नहीं, इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ। ये इसको सपोर्ट में होता है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रहा है, इंफॉर्मेशन का हो भटके ना या कहीं लीक ना हो जाए। हमारा लीक हो जाएगा तो घटना न घट जाएगा जी। मान लो है ना, गरम चीज आ रहा है, टच करने के लिए है, भूला गया रास्ते हुए, हमको जाना है ब्रेन के पास, जला नहीं देगा तो घबरा जाएगा। ठीक है, होता है एक माइलिन शीथ होता है, ठीक है ना। ये समझ में आएगा इसका स्ट्रक्चर। डेंड्राइट्स पहले इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा? बाहर से लेगा, बाहर से यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन था, तो इसके वजह से क्या हुआ? यहाँ पे अलग अलग केमिकल हुआ। क्या हुआ? सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन हुआ। और यही से क्या जनरेट हुआ? इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट हुआ। और यही इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहाँ से होकर प्रवेश किया? डेंड्राइट से। ये कहाँ गया? सेल बॉडी में। सेल बॉडी के बाद क्या हुआ? अब सेल बॉडी में आया, अब इसके बाद एक्सॉन से होते हुए इसके नर्व एंड के पास गया। अब फिर सुनो, अब एक नर्व में पास हो गया। और ऐसे ही बहुत सारे नर्व्स है ना, ऐसे ही बहुत सारे नर्व्स है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? ये केमिकल जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स था, ये यहाँ पे केमिकल के रूप में रिलीज होगा। किसके रूप में होगा? केमिकल के रूप में, ठीक है। अब जब केमिकल के रूप में रिलीज होगा तो फिर अब इस बीच में क्या होता है? देखो, ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं। अगर ये कनेक्टेड होते तो सर इसको बीच में छोड़ने की क्या जरूरत था? यहाँ से उठा के सीधा नहीं भेज देते इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, लेकिन वो नेचुरली बनाया गया है। इसका भी आगे बात पढ़ेंगे क्या क्यों ऐसा किया गया है। भाई जब यहाँ से उठा के ब्रेन में भेजना है सर, जब ब्रेन में भेजना है तो बीचों में कहा गैप छोड़ दिए हैं, एक में भेज देते, कुछ तो रीजन होगा। तो वो चीज समझ यहाँ पे हुआ। अब इसके बाद ये, अब यहाँ के बाद क्या होगा? यहाँ पे बीच में छोटा सा माइनस सा गैप होता है, इसे बोलते हैं क्या? साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलो या सिनेप्स बोलो। साइनेप्स या सिनेप्स बोलेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स आकर के इसमें क्या होगा? केमिकल फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। अब फिर यही केमिकल फॉर्म का होगा, वही चीज केमिकल से बनेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स। अब फिर डेंड्राइट्स होते हुए सेल बॉडी एक्सॉन्स होते हुए बाहर निकल जाएगा। और यही चीज क्या होगा? चीजें बार बार चलती रहेंगी, इंफॉर्मेशन का होगा, कैरी ऑन होता रहेगा। यही चीज यहाँ पे दिया गया। क्या दिया गया? देखो कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होने के बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होता है? दिस इंपल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट से कहाँ जाएगा? सेल बॉडी। एंड देन यानी कि सेल बॉडी के बाद along टू द एक्सॉन कहाँ जाएगा? एक्सॉन के पास। और एक्सॉन में कहाँ? टू इट्स एंड, उसके एंड के पास। अब देखो, एट द एंड ऑफ द एक्सॉन, और एक्सॉन के एंड में द इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेट्स ऑफ रिलीज ऑफ सम केमिकल्स, ठीक है। अब उसके एंड में भी मैं बता ही दिया था क्या होगा। अब इसके एंड में देखो, इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या होंगे? सेट ऑफ द, देखो, रिलीज ऑफ सम केमिकल। कुछ क्या करेंगे? सेट रिलीज करेंगे।
दीज केमिकल्स क्रॉस द गैप्स, और ये केमिकल क्या करेंगे, जो बीच में गैप्स बने, या तो गैप से बोलिए या साइनेप्स बोलिए, उस गैप्स को या साइनेप्स को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे एंड स्टार्ट अ सिमिलर इलेक्ट्रिकल इंपल्स, और सेम वही इलेक्ट्रिकल इंपल्स क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे इन ए डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में वही प्रोसेस क्या होगा, चलता जाएगा। कोई दिक्कत बताना आप नहीं समझ में आया तो आप एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ ना। चलिए, दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्व्स या नर्वस इंपल्सेस ट्रेवल इन द बॉडी, और ये एक सामान्य स्कीम बता रहा है, तरीका है कि कुछ इस प्रकार से हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं वो नर्व्स के थ्रू का होते हैं, फॉरवर्ड किए जाते हैं हमारे पूरी बॉडी के थ्रू आउट द बॉडी। आपका हुआ, अब देखिए हमारे a similar synapses finally allows delivery of the such impulses from neurons to other cell। वही बात हुआ कि सर सेल के बारे में जान लिए, आप फिर से जो अलग अलग जो सिनेप्स मिलेंगे सेम वही काम करेंगे, कौन चीज, यहाँ के इंफॉर्मेशन लेंगे केमिकल ग्रुप में, फिर यहीं पे रिएक्शन कराएंगे और चेंज करेंगे किस में, इलेक्ट्रिकल में, और आगे क्या करेंगे, भेजते जाएंगे। और यही रीजन वहाँ होता है कि अलग अलग दिया भी क्या होता है कि यहाँ से ट्रेवल करते हुए आएगा, यहाँ पे उतरेगा, फिर इसको एनर्जी दिया जाएगा, ये फिर से रिएक्शन होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर आगे जाएगा, फिर उतरेगा। समझ में आया, ताकि मतलब अलग अलग रुक जाएगा और अलग अलग जब रिएक्शन करता जाएगा, सेम रिएक्शन जब बार बार करेगा तो उसको बार बार पावर मिलेगा, और सेम पावर में क्या होगा, वहां तक पहुंच जाएगा। अगर मान लो एक ही बार जाना होता तो ट्रेवल करने के लिए एनर्जी चाहिए, क्या पता है जब बीच में एनर्जी लॉस होगा तो गायब हो जाएगा। समझ में आया, ये हुआ। उसके बाद सच एज मसल्स, आगे बढ़िए, हाँ कहने क्या सच एज मसल सेल और ग्लैंड। अब ये वही बात बता रहा है, वो सिनेप्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, किसमें, फिगर 6.1 के बी में। ये 6.1 का है बी, दे देखो ये एक्सॉन आ रहा है, ठीक है, ये हमारे मसल के कौन सी है, फाइबर्स हैं, ठीक है। देखो ये बीच में क्या है, कनेक्टेड है, ये तो कैपिलरीज है, अलग चीज हुआ, कनेक्टेड है। देखो ये बीच में, यही बीच में क्या होता है, एक बीचों में गैप हुआ होता है, उसको बोलते हैं साइनेप्स। देखो यहाँ पे दिख रहा है, ए भाई यहाँ पे दिख रहा है, ये हल्का से, ये मतलब कनेक्ट नहीं होते हैं, बस ये जानो ये कनेक्ट नहीं होता है, हल्का से क्या होता है, जस्ट टच ऐसे फील हो रहे होते हैं, ठीक है ना, वहीं पे उसको सिनेप्स बोलते हैं। वहीं से क्या होता है, चीजें एक्सचेंज होती हैं। अब कह रहा है, इट इज दस नो सरप्राइज that nerve tissue is made up of an organized network of nerve cell। इसलिए कह रहा है, अब इसमें कुछ भी चौंकने की बात नहीं है कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे बना है, नर्व सेल के बहुत सारे एक ऑर्गेनाइज तरीके के नेटवर्क से बना हुआ है। एक नेटवर्क है वो भी कैसा, एक सिस्टमेटिक तरीके का किया गया है, नेटवर्क से बनाया गया है। आगे बढ़िए, कहाँ गया भाई, हाँ वही नर्व सेल या न्यूरॉन के बारे में। अब कह रहे हैं, इट इज स्पेशलाइज्ड फॉर कंडक्टिंग इंफॉर्मेशन बाय इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। और क्या ये स्पेशलाइज होता है कि बॉडी के एक पार्ट से इंफॉर्मेशन को किस तरीके में, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के तरीके में लेकर के दूसरे पार्ट तक करें। अब यहाँ पे कह रहा है कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को तुम लोग खुद पढ़ लेना, इसके जवाब देना। 3 क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आगे बढ़िए, एक्टिविटी कर रहा है, चलो एक्टिविटी पढ़ लेते हैं। कर रहा है, अपना मुंह में तनी मनी शुगर ले लो ना, एंड हाउ, अब बताओ कैसा लग रहा है, काफी रहता था चेक करते कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है, मतलब हाउ मीठा लगेगा। कर रहा है, ब्लॉक योर नोज बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर थंब एंड इंडेक्स फिंगर, नाउ ईट शुगर अगेन। अब कह रहा है, अपना नकवा को बंद कर लो, फिर से शुगर खाओ। हाँ कह रहा है, इज देयर एनी डिफरेंस इन द टेस्ट, क्या कोनो टेस्ट में कोनो अंतर आया, नहीं आएगा। चलो आगे देखें। कह रहा है, व्हाइल ईटिंग लंच, अब जब तुम लंच करो, ब्लॉक योर नोज इन द सेम वे एंड नोटिस इट, सॉरी, इफ यू कैन फुली अप्रिशिएट द टेस्ट ऑफ द फूड यू आर ईटिंग। और जब लंच करे तब नाक बंद कीजिए, तब बताइएगा इसके टेस्ट में कोनो अंतर है। तो ओवरऑल ही कह रहा है कि हम खाना माउथ से कुछ भी खाएं, नाक बंद करे, आंख बंद करे, कान बंद कर ले, स्वाद में चेंज नहीं होने वाला है। का है सब ऑर्गन का अलग अलग रिसेप्टर होता है और अलग अलग रिसीवर होता है, अलग अलग सब कुछ होता है। ये बता रहा है
कि ये ऐसा नहीं है कि सर जी एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से क्या है कनेक्टेड है, सब के सब क्या है इंडिविजुअली अलग अलग है। अब कर रहा है वो चलिए एक सेकंड कर रहा है इज देयर अ डिफरेंस इन हाउ शुगर एंड फूड टेस्ट इफ योर नोज इज ब्लॉक्ड। कर रहा है कि बताइए कि जब आपका नाक ब्लॉक था तो क्या कोई टेस्ट में डिफरेंस आया? नहीं आया। कर रहा है इफ सो इसलिए व्हाई माइट लाइक बी हैपनिंग, आखिर ऐसा काहे हो रहा है? तो कर रहा है रीड एंड टॉक अबाउट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस काइंड ऑफ डिफरेंसेस। तो आप इसके बारे में क्या कीजिए, अपना मार्क साहब से अपने में क्या कीजिए, बतियाइए। मत कर जाकर बाबा से दूर पर टॉपिक लो ना। चलो, डू यू कम अक्रॉस अ सिमिलर सिचुएशन व्हेन यू हैव अ कोल्ड? ठीक है ना। कर रहा है कि अब यही चीज डिस्कस कीजिए, क्या कर रहा है ऐसा भी। अब क्या यही चीज कभी ठंडी में भी आपके साथ हुआ है? आगे बढ़िए। अगला कर रहा है व्हाट हैपेंड आई बॉल। अब आगे कौन किया गया? रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? अभी हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं? सिर्फ अभी तक सिर्फ पढ़े हैं न्यूरॉन के बारे में। किसके बारे में पढ़े हैं? न्यूरॉन। कि न्यूरॉन क्या होता है? नर्व सेल बोलिए या न्यूरॉन बोलिए। साइनेप्स क्या होता है? न्यूरॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है? ए बनाना के सीख लेना। 3 गो टर्म है, डेंड्रॉइड्स, सेल बॉडी, न्यूक्लियस, एक्सॉन और कौन है नर्व एंडिंग। समझ में आया कहानी? हाँ भाई आ सकता है। अब मान लो तुमको बोल देगा कि ड्रा द डायग्राम ऑफ न्यूरॉन एंड लेबल इट्स नेम, क्या करोगे? लिखोगे ना। एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, किसा भी बनाइए, फिगर बनाइए, नाम लिखिए, क्या कीजिए फंक्शन बताइए, बताओगे ना सर डेंड्रॉइड क्या करता है, सेल बॉडी क्या करता है, एक्सॉन क्या करता है, एंडिंग क्या करता है। तो जो बताए वही छापना पड़ेगा ना। व्हाट हैपेंड इन द रिफ्लेक्स एक्शन, इस और पहली बात की रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, इसके बारे में क्या करेंगे जानेंगे। अब इसके बारे में कल जानेंगे ना।